मुख्य रणनीतिकार कौन है? अरविंद केजरीवाल का? मैं खुद ही हूँ। आप खुद ही हैं? हाँ जी, लेकिन हमारे साथ हमारी टीम बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इस बार किस मुद्दे पर दिल्ली की जनता चुनाव में अपना वोट डालेगी? सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आपने उनको वोट दे दिया तो आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगे। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज तो अब 28 दिसंबर 31-28 तक दे रहे हैं। एक मिनट, अनाज की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं दूसरी बातों पर। हाँ, अगर आपने उनको वोट दे दिया तो आपकी फ्री बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि 20 राज्यों में कहीं उनकी फ्री बिजली नहीं है। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो दिल्ली के स्कूल फिर से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनके 20 राज्यों में कहीं स्कूल अच्छे नहीं हैं। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो फिर से आपके अस्पताल ख़राब हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके 20 राज्यों में कहीं नहीं है। अगर आपने उनको वोट दे दिया तो महिलाओं को जो फ्री बस का सफ़र मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि 20 राज्यों में कहीं महिलाओं का सफ़र फ्री नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर ये सुविधाएं जो हम सारे दिल्ली के लोगों ने मिलके दिल्ली को बनाया है 10 साल के अंदर, ये सब ख़त्म हो जाएगा। स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हमने, बिजली ठीक की, पानी ठीक कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आने वाले समय के लिए 4 चीज़ें जो उनमें से 3 चीज़ें मैंने पिछले चुनाव में कही थी। मैं दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की, साफ़ सुथरी, वेल पेंटेड, हॉर्टिकल्चर दोनों तरफ फूल पत्तियाँ हों। यमुना साफ़ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ़ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। ये 3 वादे मैंने पिछले चुनाव में किए थे। तो यमुना तो ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, और मान रहे हैं ये कमजोरी है आप? ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, और उसका कारण रहा कि 2-2.5 साल कोरोना की वजह से बीत गए, और उसके बाद 1.5-2 साल जो है ये सारा बेल और ये सारे इन्होंने उलझा दिया हम लोगों को इस सारे झूठे मामले के अंदर। अब हम सारी चीज़ों से निपट गए हैं, ये सारा मामला भी ख़त्म हो गया, कोरोना भी नहीं है। अब हम शांति के साथ आगे काम कर सकते हैं। ये 3 बड़े काम करने के लिए अगर जनता मुझे एक मौका और देती है तो ये 3 बड़े काम मैं करना चाहता हूँ। एक काम जो अब मैंने प्रॉमिस किया है, हर महिला के अकाउंट में, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये डलवाएंगे, ऐसा हमने प्रॉमिस किया। ये हम अब ये रेवड़ी जो ये 7वीं आपकी रेवड़ी है, ये सेवा है मेवा है? जनता, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं प्योर इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ आपको, ये पॉलिटिक्स भूल जाइए। इकोनॉमिक्स के अंदर होता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। वो ये बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट्स वगैरह होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अमीरों को और अमीर बनाइए, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाइए कि अमीर और अमीर होते जाएं। जब अमीर और अमीर होगा तो धीरे धीरे बूंद 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 उस अमीर से नीचे आएगी और जनता के पास पहुंचेगी, और जनता के उससे गुजारा चलेगा। इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। दूसरी थ्योरी होती है बॉटम्स अप, जिसमें आप एक आम आदमी की जेब में पैसे डालते हैं। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली का, उस टाइम दिल्ली में मिनिमम वेज 8000 रुपये होते थे। मैंने आते ही उसको 14000 कर दिए मिनिमम वेज। तो मेरी खूब बड़े लोगों ने मेरी बुराई की कि 14000 क्यों कर। एक गरीब आदमी की जेब में जब पैसा जाता है तो मार्केट से वो सामान खरीदता है, खाना खरीदता है, कपड़े खरीदता है, बच्चों के लिए सामान खरीदता है, बीवी के लिए सामान खरीदता है, सब चीज़ें घर की खरीदता है। इससे इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है, और इससे जब इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है। 1000 रुपये, एक मिनट, 1000 रुपये महीना जब एक महिला की उसमें जाएगा तो आप सोच के देखिए, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कॉलेज दूर है, बस का किराया नहीं है उनके पास, उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी होगी। बहुत सारी महिलाओं को मैं जानता हूं जिनको दूर काम करने के लिए जाना है, लेकिन वो दूर काम करने इसलिए नहीं जाती क्योंकि 3000 रुपये तो बस में ही खर्च हो जाते हैं, और वहाँ पे कमाई है 5000 रुपये की, तो 2000 रुपये के लिए अब वो जाने दूर दूर अपना सामान बेचने चली जाती है। ऐसी कितनी महिलाओं की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कितनी महिलाओं को फायदा होगा। और उनकी आमदनी ही सीधी बढ़ा दो। ये 33 रुपये
33 पैसे प्रतिदिन, मोटा मोटा 1000 का यही खर्चा है, यही गणित बनता है ना। 33 रुपए 33 पैसे देने से बढ़िया उनकी आमदनी बढ़ा दी जाए। कैसे हम उस तरफ क्यों नहीं जाता कोई भी? मैंने इसीलिए लाड़की बहन का भी जिक्र किया। ये मैया सम्मान योजना यही बन गया, ये आने वाला तरीका है क्या? 1000-1500 रुपए थमा दो किसी के भी हाथ में और कहो भैया हमारे को वोट दो। पर मैं तो ये कह नहीं रहा कि भैया 1000 रुपये लो और मेरे को वोट दो। मैं तो कह रहा हूँ भैया 1000 रुपये लो और सशक्त बनो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।